Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Hindon River recently seen in news is tributary of which river? Hindon River रिसेंटली न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एनजीटी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर हिंडन रिवर के जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर आपने क्या एक्शन लिया ये बताएं। और ये हिंडन रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। ये रही आपकी हिंडन रिवर और इधर से आपकी यमुना रिवर आ रही है। हिंडन रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। Sonai Rupai Wildlife Sanctuary recently seen in the news is located in which state? सोनाई रुपए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है किस स्टेट में? ये स्टेट है असम। और न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिमांड किया है असम चीफ सेक्रेटरी से कि वो आइडेंटिफाई करें कि जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है इस सोनाई रुपए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कराने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट? कौन सा इनमें से कोल्ड ओशियन करंट है? तो गल्फ स्ट्रीम आपका ये सारी ये अटलांटिक ओशन में ये करंट है, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आपका कोल्ड नहीं हॉट ओशन करंट है और लेब्राडोर आपका कोल्ड ओशन करंट है। ये रही आपका लेब्राडोर। आंसर इज ए, ये कोल्ड ओशन करंट है। क्यूरोशियो ये भी हॉट ओशन करंट है और ये आपका पैसिफिक ओशन में है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में है, ये आपका पैसिफिक ओशन में है। ओके। द कंसंट्रेशन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है अर्बन पॉपुलेशन की कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आता है नंबर 1 पे। कितने परसेंट के साथ? 13.48% के साथ नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र। और इसको फॉलो करता है यूपी, ये सेकंड नंबर पे है। और इसको थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल है 4th नंबर पे। ओके। At which among the following places Brahmaputra takes U-turn at the time of entering into India? कौन से प्लेस पे ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है यार्लुंग सांगपो इसको कहते हैं तिब्बत में, और ये यू टर्न ले रही है। देखिए यहाँ पे ये यू टर्न ले रही है और इस प्लेस का नाम है नामचा बरवा। ओके, नामचा बरवा पे ये यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दिहांग के पास से। फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आके ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। Which among the following passes are located in the state of अरुणाचल प्रदेश? कौन सा पास लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में? तो देखिए बॉमडीला लोकेटेड है, लिखापानी लोकेटेड है, सोनापानी लोकेटेड है, दिहांग भी लोकेटेड है। तो ये चार के चारों ही लोकेटेड हैं। सॉरी, सोनापानी लोकेटेड नहीं है, थर्ड नहीं लोकेटेड है। 1, 2 एंड 4 लोकेटेड है। सोनापानी ग्लेशियर सिचुएटेड है कौन से? हिमाचल प्रदेश में ये सिचुएटेड है। सोनापानी आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। पीर पंजाल रेंज जो है वहाँ पे ये सिचुएटेड है सोनापानी। बाकी बॉमडीला, लिखापानी और दिहांग ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पे? ये सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। सो द आंसर इज सी। ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है किस रिवर से? ये नर्मदा रिवर से एसोसिएटेड है। ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये है, नाम नर्मदा रिवर पे है। सतलज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? सतलज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये रक्षक ताल से ओरिजिनेट होता है। आंसर है डी। लेक रक्षक ताल इज लोकेटेड इन क्लोज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द लेक मानसरोवर। मानसरोवर के पास ही ये लेक रक्षक ताल है जहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका सतलज रिवर। ओके। टेमी टी गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टेमी की टी गार्डन लोकेटेड है कहाँ पे? सिक्किम में। आंसर इज बी। टेमी टी गार्डन इज द ओनली गार्डन ऑफ सिक्किम एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1969।
ओके, सिक्किम का ओनली टी गार्डन है, 1969 में ये बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ऊटी ऑफ वेल्लोर? वेल्लोर की ऊटी किसको कहा जाता, ऊटी ऑफ वेल्लोर किसको कहा जाता है? तो ये है जवादी हिल्स, जवादी हिल्स को कहा जाता है ऊटी ऑफ वेल्लोर। और ये लोकेटेड है कहाँ पे? तमिलनाडु में ये लोकेटेड है और डिवाइड करता है वेल्लोर और तिरुवंतमलाई डिस्ट्रिक्ट को। Which among the following river is are the tributaries of कावेरी रिवर? कौन सा कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? तो देखिए ये सारी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं, अर्कावती, सिमसा, हेमावती, तालाकावेरी, लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भावनी, नौयाल, अमरावती। तो ये सारे दिए हुए हैं, हेमावती, अमरावती, अर्कावती, ये सारे की सारी हैं। सो द आंसर इज डी। ओके, what is El Nino, which is associated with the formation of southeast or southwest monsoon of India? तो एल नीनो क्या है? साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया को ये फॉर्म करता है। तो ये है एन एबनॉर्मली वार्म ओशियन करंट। एबनॉर्मली वार्म ओशियन करंट ये यहाँ पे वार्म हो जाता है ये कोस्ट, जिसकी वजह से हमारे मानसून पर प्रभाव पड़ता है। इधर साइड सूखा पड़ने लगता है, अगर ये साइड वार्म होगा तो इधर साइड आपका ड्रॉट पड़ने लगेगा। ओके, Which of these railway station is a World Heritage Site? कौन सा रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? ये तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पे है? मुंबई में है, मुंबई में ये लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। ओके, और हर सर्व करता है एज अ हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। और इसको बनाया कब गया था? 1887 में ये बना था। The percentage of the Christian population is highest in which of the following state of India? किस स्टेट में क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? तो ये है नागालैंड। नागालैंड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन की परसेंटेज इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ये 87.93% यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है इनकी क्रिश्चियन है। ओके, और इसके दूसरा क्वेश्चन, Who is known as the father of Blue Revolution? Father of Blue Revolution किसको कहा जाता है? तो ये हैं हीरा लाल चौधरी। वर्गीस कुरियन मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है इनको। वाइट रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन, हीरा लाल चौधरी को ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और 10 जुलाई 1957 को इन्होंने डेवलप किया था ये ब्लू रेवोल्यूशन को। Which among the following lakes makes the border tri-point of Kenya, Tanzania and Uganda? तो ये रहा तंजानिया, केन्या एंड युगांडा, और ये लेक है आपकी कौन सी? लेक विक्टोरिया। आंसर इज बी। लेक विक्टोरिया इज द वन ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। ओके, द लेक वाज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया, और ये ट्री पॉइंट है केन्या, तंजानिया और युगांडा का। Which soil is formed by the deposition of silt brought by rivers? तो कौन सी सॉइल फॉर्म होती है बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स? तो ये एक एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। ओके, और एक ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, एक न्यू एलुवियल सॉइल होती है। न्यू एलुवियल सॉइल इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, फर्टिलिटी अच्छी होती है, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। और ओल्ड एलुवियल सॉइल में फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन खेती होती है। Which among the following is the major objective of NASA's Kepler mission? मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है नासा का केपलर मिशन का? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट, अर्थ लाइक प्लैनेट को सर्च करना। द केपलर मिशन इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू सर्वे द मिल्की वे गैलेक्सी टू डिस्कवर हंड्रेड्स ऑफ अर्थ साइज एंड स्मॉलर प्लैनेट्स। The Wakhan corridor makes a land link between which among the following two neighbors countries?
तो वाखान कॉरिडोर ये रहा और ये लैंड लिंक बनाता है अफगानिस्तान और चाइना के बीच में। सो द आंसर इज डी। ओके, ये अफगानिस्तान और चाइना के बीच में लिंक बनाता है। ये कॉरिडोर लगभग 350 किलोमीटर लंबा है। ओके, और इसका जो चौड़ाई है 16 से लेके 64 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, विड्थ। What is the name of grasslands of southern Africa? सदर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? तो सदर्न अफ्रीका आपका ये रहा, इस ग्रासलैंड को कहा जाता है वेल्ड। आंसर इज सी। सवाना आपका यहाँ पे है, पंपास देखिए यहाँ पे है, और प्रेयरीज यहाँ पे है। ये आपके अमेरिका और कनाडा के बीच में प्रेयरीज हैं। ये सारी वाइल्ड लाइफ ग्रासलैंड्स दिया हुआ है, देख लीजिएगा। डाउन्स आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, कैनबरी न्यूजीलैंड में है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।